जी। जी, अब आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। जी। कठोपनिषद का विषय हमारा चल रहा है। जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। कठोपनिषद में नचिकेता द्वारा Recording in progress. दो प्रश्नों को बताया था, और इस कथा को प्रारंभ करने से पूर्व आदरणीय वैदिक विद्वान विष्णुमित्र जी वेदार्थी, जो कि यहाँ पर आज विद्यमान थे, अभी हैं या नहीं पता नहीं, उनको मैं सादर नमन करते हुए, और आदरणीय बहन कविता जी का, जिनका हम बड़ा सुंदर भजन सुन रहे थे, उनको भी सादर नमन करते हुए सभी विद्वत वर्ग का, और अंत में हमारे जो संयोजक हैं, योजकस्तत्र दुर्लभः, बिना आपके ये कार्यक्रम का जो आयोजन था वो असंभव था, और आपने इस कार्यक्रम को जो संभव बनाया है और सभी को दूर दूर से एकत्रित किया है, पुनः आपको भी सादर नमस्ते करते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूँ। कठोपनिषद मृत्यु उपनिषद है। हम सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जब हम इस कठोपनिषद के दूसरे वर्ग को सुन रहे थे, तो वहीं पर आचार्य यम ने एक अन्य वर भी दे दिया था और कह दिया था कि हे नचिकेता, ये स्वर्ग की अग्नि आज से तेरे नाम से होगी। और अब हम तीसरे वर्ग की बात कर रहे थे। वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे अपने। देखिए, मैं छोटी सी एक घटना सुना दूं, एक कथा सुना दूं छोटी सी, कि वर मांगने वाला और वर देने वाला दोनों की महानता है। दोनों अपने आप में उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, परंतु वर क्या मांगा जा रहा है और क्या दिया जा रहा है, ये और भी बड़ी उत्कृष्टता है। कहते हैं कि एक भिखारी था, प्रतिदिन वह भीख मांगता था। जिस घर से भीख मांगता था, उस घर के स्वामी को दया आ गई। उसने उससे पूछा, भाई आप प्रतिदिन भीख मांगते हो, भिक्षा मांगते हो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो बोले, मैं तो लेने के लिए तैयार हूं, आप दीजिए मुझे। और जैसे ही वे कहते हैं आप दीजिए मुझे, तुमने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं तुम्हें, मैं, मेरे पास में 3-4 गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हैं, उनमें से मैं एक आपको देना चाहता हूं, और इससे तुम्हारी प्रगति होगी, उन्नति होगी, और तुम अच्छा काम कर सकते हो। पर एक बात पूछता हूं, ये वर दूंगा, ये गाड़ी दूंगा, तो आप इसका करोगे क्या? तो भिखारी ने बिना सोचे समझे तुरंत उत्तर दे दिया कि स्वामी, आप मुझे गाड़ी देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी मैं केवल 10 घरों में भीख मांगता हूं, फिर मैं 100 घरों में भीख मांगना प्रारंभ कर दूंगा। देखिए, वर का सबसे बड़ा महत्व है। यदि वर मांगने वाला कैसा है और देने वाला कैसा है, यदि देने वाले ने वर की, उस मांगने वाले की पात्रता को नहीं जाना, तो उस वर का कोई अर्थ नहीं है। अब देखिए क्या चर्चा हो रही है और क्या बात हो रही है। हम कल देख रहे थे श्लोक, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वेके नायम अस्तीति चैकः एतद विद्या मनुशिष्टस्त्वया अहम वराणामेश वरस्तृतीयः। नचिकेता ने तीसरा वर मांग लिया है। यमाचार्य, जो कि अभी सोच ही रहे थे कि तीसरा वर क्या मांग सकता है, या तो फिर उन्हें पता था कि तीसरा वर क्या मांगेगा, और इन्होंने तीसरा वर मांग लिया है कि येयम प्रेति विचिकित्सा मनुष्य। हे गुरुवर, हे आचार्यवर, जो इस प्रेत के विषय में, मनुष्य जब आत्मा, मनुष्य का आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चले जाता है तो कहाँ जाता है? कुछ लोग कहते हैं इसके बाद भी जीवन है, कुछ लोग कहते हैं इसके बाद भी जीवन नहीं है, कुछ कहते हैं बस भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये विद्या को मैं जानना चाहता हूं गुरुवर, और इस विद्या को मुझे उपदेश दीजिए। अब जैसे ही इस विद्या का उपदेश मांगने का, इस वर को मांगने का प्रयत्न गुरु के समक्ष शिष्य करता है, तो देखिए गुरु क्या कहते हैं। गुरु बड़े
आश्चर्य के साथ में इस बात को कहते हैं, अरे नचिकेता, अनेक लोगों ने, अनेक विद्वानों ने, अनेक ऋषियों ने, अनेक मुनियों ने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न किया है, सभी करते हैं। महर्षि दयानंद ने भी, कुछ लोग कहते हैं कि महर्षि दयानंद ने जैसे ही शिवलिंग के ऊपर चूहों को चढ़ते हुए देखा, वैसे ही उनका विचार बदल गया, वैसे ही वो मुड़ गए। परंतु ये अधूरी बात है। मैं कहता हूं कि महर्षि दयानंद बदले, पर कब बदले? असली परिवर्तन उनमें कब आया? जब उन्होंने देखा बहन की मृत्यु हो गई है, चाचा जो अतिशय प्रेम करते थे उनकी मृत्यु हो गई है। और जब वो सोचते हैं, विचार करते हैं, दयानंद उस समय जब मूल शंकर थे तो सोचते, मूल शंकर तुझे भी जाना पड़ेगा, और बस मैं मरना नहीं चाहता हूं। और मरने से बचने के क्या उपाय हैं? और महर्षि दयानंद घर छोड़ देते हैं। तो यहां पर भी आचार्य क्या कहते हैं? दैवई रत्राप विचिकित्सम पुरा। अरे बालक, अनेक विद्वानों ने, अनेक ऋषियों ने, अनेक मुनियों ने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न किया है, पर उनको भी यह प्रश्न करते समय यह भान नहीं था कि ये कितना विस्तृत है, कितना गहन है। तो ऐसा कर, जरा कुछ दूसरा प्रश्न मांग ले। परंतु ऋषि थे, और ऋषि ने बड़ी बात कह दी कि आप चिंता मत कीजिए, बड़े ही उत्तम स्थान पर आप आए हैं, बड़े ही उत्तम मार्ग को जानने के लिए आप आए हैं नचिकेता, तुम चिंता मत करो। वक्ता चास्य त्वादृक् अन्यो न लभ्यः। मैं वक्ता हूं और मैं बताने वाला हूं, परंतु साथ में तुझे यह भी कह देता हूं कि जैसे तू चाहता है कि मेरे जैसा वक्ता नहीं मिलने वाला है तुझे बताने वाला, ऐसी मुझे भी लग रहा है कि मेरे जैसा श्रोता, तेरे जैसा श्रोता मुझे भी कोई नहीं मिलेगा। यदि मेरे जैसा वक्ता कोई नहीं है तो तेरे जैसा श्रोता भी कोई नहीं है। और अब आगे बड़ी बात बताते हैं ऋषिवर, बड़ी बात कहते हैं हमारे यमाचार्य, और जो बात कहते हैं वो बड़ी ही समझने लायक है और बड़ी ही जानने लायक है। वे कहते हैं, बेटे तू इस प्रश्न को मत पूछ, ये प्रश्न की चर्चा मत कर, ये प्रश्न कोई प्रश्न करने लायक नहीं है। देखिए, आज हम अनेक लोगों के पास जाते हैं और लोग सीधे पूछते हैं मुझे ईश्वर कैसे मिलेगा, लोग सीधे पूछते हैं सृष्टि कैसे बनी है, हमको तो ये बताइए। तो उन्हें कभी कभी कहना पड़ता है, भाई पहले छोटे प्रश्नों को तो पूछ, तेरे जीवन के विषय में तो पूछ, तेरे अपने विषय में तो जान, उसके बाद में तू परमेश्वर की बात करना। लोग आचरण कम करते हैं और प्रश्न ज्यादा पूछते हैं। तो ऋषि ने सोचा इसकी परीक्षा ले, यमाचार्य ने सोचा नचिकेता की परीक्षा ली जाए कि ये वास्तव में चाहता क्या है। तो उन्होंने कहा, तू इस प्रश्न को मत पूछ, मैं तुझे कुछ और देना चाहता हूं, तो और चीजों का स्वीकार कर। और कहते हैं, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व, बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्वान, भूमेर महदायतनम वृणीष्व, स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। अरे नचिकेता, तू ये मृत्यु आदि के विषय में मत पूछ, तू क्या कर, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व, 100 वर्षों तक जीने वाले पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इनको मांग ले, जमीन मांग ले, राज्य मांग ले, पशु मांग ले, जमीन का बड़ा टुकड़ा मांग ले। आज छोटे से टुकड़े के ऊपर भाई भाई को मार देता है, भाई भाई का वध कर देता है, परंतु यहां पर आचार्य देने के लिए तैयार है, तो कितनी भी बड़ी जमीन मांग ले, मैं देने के लिए तैयार। हस्ती, हिरण्य, अश्व, जो तुझे चाहिए वो मांग ले और मैं तुझे देने के लिए तैयार। यदि एतत् तुल्यम मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकाम च। यदि तुझे, देखिए कितनी गजब की बात है, वे कहते हैं इस वर के तुल्य तुझे यदि ये वर लग रहे हो, इस तूने जो वर मांगा है, इस वर के सदृश्य, इस वर के समान यदि तुझे अन्य वर लग रहे हो, तो तू निश्चित रूप से मुझसे ये सब चीजें ले सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बनना तो होता है चपरासी,
और उन्हें यदि आईपीएस आईएएस बनने के लिए प्रेरणा दी जाए तो वो कभी भी स्वीकार नहीं करते। कुछ लोगों को बनना होता है आईएएस आईपीएस और उन्हें चपरासी बनने के लिए कहा जाए तो कभी भी उस बात के ऊपर सहमत नहीं होते हैं। छोटे बच्चे हैं, रोते हैं और उन्हें थोड़ा सा प्रलोभन दिया जाए, उन्हें थोड़ा सा कहा जाए बेटे मत रो, तुझे टॉफी देंगे, तो खुश हो जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो कहता है फुटबॉल चाहिए, और बड़ा होता है तो कहता है साइकिल चाहिए, और बड़ा होता है तो कहता है गाड़ी चाहिए। उसकी अपेक्षाएं बदलती जाती हैं आयु के हिसाब से। जैसे जैसे उसकी बुद्धि खुलती जाती है उसकी अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं। नचिकेता भले ही छोटा था, कुछ लोग 70 साल के हो जाते हैं पर बुद्धि से बालक होते हैं। अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदा। बालक किसे कहते हैं? जो बुद्धि में कम है, जो अज्ञान से भरा हुआ है। और पिता कैसे कहते हैं? वृद्ध किसे कहते हैं? न तेन वृद्धो भवति ये नास्य पलितम शिरः यो वै युवाप्यधीयानो तम देवास्थविरम विदुः। युवा हो, विद्वान हो, ज्ञानवान हो तो वृद्ध है। बाल सफेद हो जाने से कोई वृद्ध नहीं होता है। नचिकेता की परीक्षा ले रहे हैं, भाई ये मांग ले, ये मृत्यु आदि के विषय में तू मत पूछ। कामानाम त्वा काम भाजन करोमि, मैं तुझे सारी कामनाओं से युक्त कर दूंगा, सारी कामनाओं से पूर्ण कर दूंगा, परंतु तू मृत्यु के विषय में मत पूछ। और भी आगे कहते हैं ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, इस मृत्यु लोक में जो भी कामनाएं दुर्लभ हैं, ध्यान रखिए। रोटी कपड़ा मकान के ऊपर ही सारी जिंदगी जा रही है हमारी। रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग जी रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग मर रहे हैं, और कुछ को तो ये सब होते हुए भी वो इसका कुछ भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं। परंतु उस समय प्राचीन काल में रोटी कपड़ा मकान के लिए कोई जीता नहीं था। रोटी कपड़ा मकान तो उन्हें मिल जाते थे क्योंकि उन्हें परमेश्वर पर विश्वास था। ये तो आएंगे ही, कर्म रेखा टारे नहीं टरे। कर्म करते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा ही होगा, परंतु मेरा जीवन किस लिए है, मैं किस लिए हूं? तो आचार्य कहते हैं कि जो भी दुर्लभ मनुष्यों को मिलने वाली वस्तुएं हैं वो सारी देने के लिए मैं तैयार हूं। इमा रामाः सरथाः सतुर्याः न ईदृशालंबनीया मनुष्य। अरे मैं तुझे बड़े बड़े वाद्य देना चाहता हूं, अप्सराएं देना चाहता हूं जो मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती हैं, ये सारी चीजें देना चाहता हूं। पर नचिकेतो मरणम अनुप्राक्षीहि, हे नचिकेता तू मरण को मात्र पूछे मत, तू मृत्यु के विषय में मत चर्चा कर, तू बाकी सब चीजें ले ले मुझसे, परंतु मृत्यु को मत पूछ। अब देखिए ये परीक्षा है। हम अगर छोटा सा झुंझुना पाकर के संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं मैं 2 समय संध्या करता हूं और मंत्र पाठ कर लेता हूं। भैया 2 समय मंत्र पाठ करना बहुत अच्छी बात है, पर मंत्र पाठ से ईश्वर प्राप्त होगा ऐसा मत समझ लेना। कुछ लोग सोचते हैं मंत्रों के साथ अर्थ उच्चारण कर लूंगा तो कल्याण हो जाएगा, और अहंकार आ जाता है। कुछ लोग उससे आगे बढ़ते हैं, दैनिक यज्ञ कर लेते हैं, परंतु इन सब के साथ में यदि इन मंत्रों में योस्मान द्वेष्टियम वयम विष्मः तम वोजम भेददमः, यदि इसका जीवन में आचरण हमारे पास में नहीं आता है, यदि हमारा क्रोध नहीं कम होता है, लोभ नहीं कम होता है, मोह नहीं कम होता है, तो याद रखिए इस सब का भी मूल्य बहुत कम हो जाता है। तो नचिकेता को फिर प्रलोभन देते हैं, भाई ये सब चीजें तू मांग ले, और क्यों नहीं मांग रहा है, ये जैसे ही मांगेगा मैं तुझे तुरंत दे दूंगा, और मृत्यु आदि के विषय में चर्चा मत कर, ये तेरे काम की चीज नहीं है। अब नचिकेता है, कितने भी प्रलोभन दिए जा रहे हैं। हमारे ब्रह्मचारी भी प्रलोभन से ग्रस्त हो जाते हैं, कई बार सन्यासी भी ग्रस्त हो जाते हैं, गृहस्थी तो होते ही हैं, परंतु यहाँ पर लाखों करोड़ों नहीं, अपितु जितने भी प्रलोभन हो सकते हैं वो सारे प्रलोभन यहाँ पर दिए जा रहे हैं।
और इसके पश्चात भी नचिकेता टस से बस नहीं हो रहा है। बस यही नचिकेता की सबसे बड़ी विशेषता है। नचिकेता क्या कह देता है एक शब्द में, शोभावा मर्त्यस्य यदन्तैकैतत् यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहास तव नृत्य गीते। कितनी गजब की बात है। ऐसा न तो कोई वापिस करने वाला मिलेगा और न कोई ऐसा वर दाता मिलेगा। क्या कहते हैं, नचिकेता कहता है शोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्, हे मर्त्य, हे आचार्य, हे सबके अंत करने वाले यमराज, जो जो आप भोग्य वस्तुएं मुझे देने जा रहे हैं, दे रहे हैं, ये सारी भोग्य वस्तुएं क्या हैं? ये तो इंद्रियों का अपहरण कर लेती हैं, इंद्रियों को शिथिल कर देती है, इंद्रियों का नाश कर देती है। जरयंती तेजा, इंद्रियों का तेज अपहरण कर लेती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। जो जो भी विषयों की ओर जाएगा उसकी इंद्रियों का तेज अपने आप नष्ट हो जाएगा, और जो जो विषयों से दूर होगा वो स्वयं भी तेजस्वी होगा, उसकी वाणी भी तेजस्वी होगी, और वो जो कहेगा तो लोग सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और मानेंगे भी। कहता है ये सब कल नष्ट होने वाली चीजें हैं। शोभावा, ये क्या सदा रहने वाली है जो तुम दे रहे हो? नहीं रहेंगी। तुम मुझे क्यों देना चाह रहे? गुरुवर, तवैव वाहास तव नृत्य गीते, ये जो नृत्य गीत अप्सरा और बाकी सब जमीन जायदाद वित्त इत्यादि की जो बातें कर रहे हो, ये सब मैं आपको ही वापस देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। कोई ऐसा कह सकता है? अभी अभी एक घटना घटी थी उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहते हैं, वहां घटना घटी थी। एक बड़े महामंडलेश्वर थे, जूना अखाड़े के अध्यक्ष थे, कहते हैं उनके शिष्य ने ही उनकी हत्या कर दी। ऐसा कुछ किया कि ये अपने आप इस संसार को छोड़ करके चले जाएं। किस लिए किया उस शिष्य ने? क्योंकि ये सारी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। हमारे ऋषि मुनि यदि उन्होंने कठोपनिषद थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो वो कभी भी अपने आचार्य के साथ ऐसा नहीं करते, अपने गुरु के साथ ऐसा नहीं करते, या किसी के साथ भी कोई भी क्यों करेगा और क्यों करना चाहिए? तो कहते हैं, फिर वो कहता है नचिकेता, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, आचार्य कभी धन से कोई तृप्त हुआ है क्या? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कभी कोई इनसे तृप्त नहीं हुआ है। और आप कहते हैं कि मैं तृप्त हो जाऊं, आप कहते हैं मुझे धन मिल जाएगा तो मैं बड़ा आनंदित हो जाऊंगा। नहीं नहीं, और जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं, भाई हम तो जब तक जिएंगे जब तक तुम्हारी इच्छा है, जब तक आप हमें ले नहीं जाते हो तब तक हम जीवित हैं। इसलिए वरस्तु में वर्णीयस्स एव, इस वाक्य पे जोर देना है। वरह तु वर्णीयस्स में स एव, मुझे तो मेरा वर दीजिए। क्योंकि जब नचिकेता को लग रहा है कि आचार्य जिस वर के लिए मुझे सब कुछ देना चाहते हैं, निश्चित रूप से वह वर इन सबसे बड़ा होगा। ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि आचार्य जिसके लिए मुझे धन संपत्ति अप्सरा ऐश्वर्य सोना चांदी सब कुछ लुटा देना चाहते हैं, जिस एक वर के लिए, तो निश्चित रूप से वह वर मेरे लिए बहुत बड़ा होगा, महानतम होगा। तो मैं उस महान को चुनूं या इस छोटे को चुनूं? वो महानता की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहता है। अजीर्यताम अमृतानाम अनुपेत्य जीर्यन् मर्त्यः क्वः स्थ प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अति दीर्घे जीविते को रमेत। अरे आप कहते हैं मैं तुझे खूब वर्षों तक जीवित रखना चाहता हूं, अति दीर्घे जीविते को रमेत, इतने दीर्घ जीवन जी करके भी मैं क्या करूंगा? कहते हैं इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, इह चेद अवेदी दथ महती विनष्टि।
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यस्माल् लोका दम्रता भवन्ति। केनोपनिषद कहते यह चेद वेदी दथ सत्यम अस्ति, इस संसार में आकर स्वयं को जान लिया, आत्म तत्व को जान लिया, ब्रह्म तत्व को जान लिया, तो ही सब कुछ सत्य है, तो ही जीना जीना है, नहीं तो जीना कुछ नहीं है। नाति दीर्घे जीविते को रमेत, मैं अधिक जीना नहीं चाहता, मैं अधिक कामना नहीं चाहता हूं। नचिकेता तो केवल एक वर मांगना चाहता है और इस वर को दीजिए। यहां पर पहली वल्ली समाप्त होती है। नचिकेता भी अड़ गया है, नहीं गुरुवर मुझे तो यही चाहिए। अब जो गुरुवर ने उपदेश देना प्रारंभ किया है, यहां से वास्तव में श्रेय और प्रेम मार्ग की जब बात आती है, बड़ी आनंददायक है और बड़ी प्रेरणादायक है। देखिए दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग है और एक प्रेय मार्ग है। संसार में दो ही मार्ग हो सकते हैं, या तो कल्याण का पथिक, कल्याण की ओर ले जाने वाला मार्ग, नहीं तो अकल्याण की ओर ले जाने वाला मार्ग। और इन दो मार्गों का ऋषि विवेचन बड़े ही सुंदर ढंग से करते हैं। नचिकेता निश्चित रूप से तू कौन है, पहले देखिए। सबसे बड़ी बात है यह है कि प्राचीन काल में कोई भी ग्रंथ पढ़े, कोई भी उपदेश सुने, कोई भी प्रवचन सुने, तो एक बात वहां पर कही जाती थी प्राचीन काल में, आज की नहीं मैं कहता हूं, क्या कही जाती थी? अधिकारी भव। अरे मनुष्य पहले अधिकारी बनो। इसलिए तो कोई शिष्य जब गुरु के पास जाता था तो गुरु कह देते थे, जा पहले 12 वर्ष पर्यंत मेरी गौओं को चरा और उसके बाद आना, तब मैं तुझे अध्यात्म विद्या दूंगा, उसके बाद मैं तुझे योग विद्या दूंगा। वो 12 वर्ष चरा के आता था। गुरु देखते थे, अरे अभी इसमें अहंकार है, अभी इसमें कामनाएं हैं, जा फिर से। 12 वर्षों तक तपस्या की जाती थी, तब जाकर के वह प्रापणीय वस्तु प्राप्त होती थी। यहां भी गुरु परीक्षा ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैं ऐसे विद्या तुझे देने के लिए तैयार नहीं हो रहा हूं। निरुक्तकार तो बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं अधिकारी के विषय में कि विद्या हवई ब्राह्मण मा जगाम गोपाय माम शेवधिष्ठे हमस्मी असूय काया अनृतये। यह जो विद्या है, कहते हैं ब्राह्मण के पास गई और विद्वान के पास गई, आचार्य के पास गई और कहती है कि गुरुवर, आचार्य, विद्या के देवता, विद्वान, तुम मेरी रक्षा करो और मुझे ऐसे किसी निंदक व्यक्ति को मत दो, नहीं तो उसके पास जाकर के मैं गड़बड़ हो जाऊंगी, मेरा सारा पौरुष, मेरा सारा तेज नष्ट हो जाएगा। देखिए तेज नष्ट होने की बात कहते हैं। इसलिए अधिकारी बनना बहुत आवश्यक है। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, वेद वेदांग शास्त्र इनका अध्ययन करने से अधिकारी पद आता है। नचिकेता अधिकारी है, इसलिए ऋषि उपदेश दे रहे हैं हम भी अधिकारी बने, और हमें बनना ही चाहिए। कहते अन्य श्रेयो अन्य दुतैव प्रेयः स्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेयो आददानस्य साधुर भवति हीयते अद्य उप्रेयो वृणीते। क्या कह रहे हैं? देखिए दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग है और एक प्रेय मार्ग है। तो कहते हैं श्रेयो कौन? श्रेय का जो मार्ग का पथिक होता है वो साधु होता है, वो सज्जन होता है, वो श्रेष्ठ होता है, वो कोई यूनिक मैन होता है, कोई एक आधा व्यक्ति ऐसा होता है जो श्रेय मार्ग का अनुसरण करता है। और प्रेय मार्ग का अनुसरण कौन करता है? तो कहते हैं प्रेय मार्ग का अनुसरण करने वाले क्या होते हैं? मंदः वृणीते। जो मंद बुद्धि के लोग हैं वो प्रेय मार्ग का वर्ण करते हैं। श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमाद वृणीते। योग और क्षेम की कामना करने वाले लोग संसार की ओर जाते हैं, और श्रेय मार्ग की ओर लोग कौन जाते हैं? ध्यान देने की बात है। एक बड़ी छोटी सी घटना याद आ रही है। कहते हैं दो मार्ग हैं, श्रेय और प्रेय मार्ग। अब देखिए कैसे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। कहते हैं एक रास्ता ऐसा है
जहां पर कांटे भी हैं, उबड़ खाबड़ स्थान भी है, पत्थर है, नुकीले पत्थर हैं, और वो एक मार्ग है, वहां से कोई अगर गया तो वो वहां तक पहुंच सकता है जहां उसे जाना है। दूसरा एक मार्ग है, बड़ा सुंदर दिखाई देता है, मखमल की गादियां बिछी हुई हैं, फूल खिले हुए हैं, परंतु उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बम छिपा हुआ है। दो मार्ग हैं, एक दिखाई देने में सुंदर है पर उसके नीचे बम छिपा हुआ है। एक मार्ग दिखाई देने में बड़ा उबड़ खाबड़ है, दिक्कत वाला है, पैरों में छलनी हो जाएंगे, कांटे घुस जाएंगे। दो मार्ग है, परंतु कांटे भले ही घुस जाए तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा मार्ग है, उस पर पैर रखा और वो ब्लास्ट हो जाएगा, पैर रखा और वो फूट जाएगा, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे बताइए हम किस मार्ग का चयन करेंगे, कांटों वाले या फूल वाले? सभी फूल वाले का चयन नहीं करेंगे, क्योंकि यह मार्ग मृत्यु की ओर ले जाने वाला है। दिखाई, संसार में जो जो भी दिखाई देता है सुंदर, प्रारंभ में जितना भी मधुर दिखाई देता है, मधुर लगता है, होता है कि नहीं, मैं बात कर रहा हूं, जो जो भी प्रारंभ में मधुर दिखाई देता है वहां पर रुकिए, देखिए और फिर आगे जाइए। बड़े सुंदर शब्द लिखे होते हैं, कहां पर लिखे होते हैं? 3 शब्द सुंदर, घाटों पर, जहां पर बसें चलती हैं, पहाड़ियां आती हैं, वहां पर एक वाक्य लिखा होता है, रुकिए, देखिए और जाइए। हम मार्ग पर चलना, प्रेम मार्ग हमें बहुत अच्छा लगता है, चारवाक का मार्ग है प्रेम मार्ग, दिखाई देने में बड़ा सुंदर है। ये संसार का मार्ग भी ऐसा ही है। आचार्य कहते हैं नचिकेता, ये संसार का मार्ग भी ऐसा ही है। ये दिखाई देता है बड़ा सुंदर, कितना अच्छा लगता है, पुत्र पौत्र धन धान्य यश कीर्ति नाम, नाम के लिए लोग मरे जाते हैं, नाम के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो सब अच्छा लगता है देखने में, परंतु ये अंत में कोई भी सुख देने वाला नहीं होता है। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं, भाई तू श्रेय मार्ग का पथिक है, तू ये सब जानते हुए भी, तुझे ये सब मैंने दिया है, ये सब तू ग्रहण कर रहा है, इसके बाद भी तू इस मार्ग को छोड़ना चाह रहा है, जरूर अवश्य तेरे अंदर कोई ना कोई बात है, तुझमें मुझे हीरा दिखाई दे रहा है, ये गुरु कह रहे हैं। महर्षि दयानंद ऐसे ऐसे हीरे दिखाई दे गए थे विरजानंद जी को। महर्षि विरजानंद जी को जैसे ही दिखाई दिए, अरे ये तो हीरा है, तो उन्होंने पहले ही रोक दिया था और कह दिया था, तू कौन है, क्या चाहता है, किस लिए आया है? तो वही जब महर्षि ने कहा यही तो जानना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा तूने जो कुछ पहले पढ़ा है उसे छोड़ा, और महर्षि सब छोड़ देते हैं और गुरु की शरण में आ जाते हैं। नचिकेता ने भी वही कार्य किया है, नचिकेता ने सब कुछ छोड़ दिया है, उसने अपने पिता को छोड़ा है, पिता ही बहुत वैभवशाली थे। नचिकेता के मन में एक बार ये भाव आया होगा कि मेरे पिता के पास इतनी संपत्ति थी, गुरुवर आप क्या देंगे मुझे, यदि तृप्त होना होता तो मैं आपके पास नहीं आता। जब तक यह तृष्णा न जगे, जब तक इतनी तीव्र इच्छा मन में ना हो, और जब तक ये तीव्र इच्छा आपके मन में नहीं होगी, तब तक आप अमृत तत्व की ओर कदम नहीं रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है तृष्णा, सबसे बड़ी बात है इच्छा जागृत होना चाहिए। हमारे स्वामी जी, आदरणीय स्वामी अमृतानंद जी हमेशा हमें कहते रहते हैं, भाई तुम इच्छा तो जगाओ, तृष्णा तो जगाओ। आपके मन में ईश्वर के प्रति कोई तृष्णा ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं, और बताऊंगा तो अनाधिकार चेष्टा होगी। हमें तृष्णा जागृत करनी चाहिए। यहां पर क्या कहते हैं, सत्वम